गुरु रविदास जन्म से चमार जाति के थे, लेकिन उनको विचार इतने ऊंचे थे कि ब्राह्मण जाति के लोग भी उन्हें अपना गुरु मानते थे। ये कहानी सिर्फ एक संत की नहीं, ये कहानी है जाति से ऊपर उठे एक ज्ञान की। नमस्ते, आज हम बात करने जा रहे हैं उस महान संत की जिसे समाज ने नीच जाति का कहकर ठुकरा दिया, लेकिन उसी संत के चरणों में राजा रानी और बड़े बड़े विद्वान झुक गए। हम बात कर रहे हैं संत श्रोमणी गुरु रविदास जी की। गुरु रविदास जी का जन्म 1370 ईस्वी में कांची के शीरगोवर्धनपुर गांव में हुआ। उनका जन्म चरमकार समाज में हुआ। उनका परिवार काम जूते बनाने का करता था। जिस समाज में इंसान की पहचान उनकी जाति से की जाती थी, उसी समाज में गुरु रविदास जी ने ज्ञान और भक्ति का दीप जलाया और अंधकार हार गया। बचपन से गुरु रविदास जी ईश्वर भक्ति में लीन रहते थे, लेकिन समाज ने उन्हें मंदिरों में प्रवेश करने नहीं दिया, कुएं से पानी भरने नहीं दिया और बार बार ये एहसास कराया कि वह नीच जाति में पैदा हुए हैं। लेकिन गुरु रविदास जी ने कभी नफरत नहीं सिखाई। उन्होंने साफ कहा, मन चंगा तो कठौती में गंगा। उनका मानना था, ईश्वर मंदिर जाति नहीं देखता है, ईश्वर सिर्फ इंसान का मन देखता है। गुरु रविदास जी की भक्ति और ज्ञान इतना गहरा था कि उनकी चर्चा राजमहलों तक पहुंच गई। सबसे प्रसिद्ध नाम आता है मीराबाई का। मीराबाई चित्तौड़ की रानी थी। उन्होंने खुले शब्दों में स्वीकार किया कि गुरु रविदास जी ही उनके गुरु हैं। मीराबाई ने अपने भजन में लिखा, गुरु मिलिया रविदास देहि ज्ञान की गुटकी। यानी जिस संत को समाज नीच कहता था, उसी संत से रानी मीराबाई ज्ञान की दीक्षा ले रही थी। इतना नहीं, चित्तौड़ की एक और रानी झाला रानी गुरु रविदास जी की परम भक्त थी। उन्होंने ही गुरु रविदास जी को चित्तौड़ आने का निमंत्रण दिया। इतिहास बताता है कि राजा पीपा जो खुद एक संत थे, गुरु रविदास जी को विचारों से गहरा प्रभावित हुए। इसके अलावा राजा नागरमल भी गुरु रविदास जी के शिष्य में गिने जाते हैं। अब सवाल उठता है, अगर गुरु रविदास जी इतने महान थे तो फिर विरोध क्यों हुआ? कांची के कई ब्राह्मणों ने शुरुआत में गुरु रविदास जी का कड़ा विरोध किया। उन्हें ये स्वीकार नहीं था, नीच जाति का व्यक्ति इतना बड़ा संत कैसे हो सकता है। लेकिन कहते हैं ना, सच्चाई जो ज्यादा देर तक दबाया नहीं जा सकता। प्रसिद्ध साखी के अनुसार जब ब्राह्मणों ने गुरु रविदास जी की परीक्षा लेने के लिए कांसे की मूर्ति को पानी में डालने की चुनौती दी, तो गुरु रविदास जी की कृपा से पानी में तैरने लगी। ये देखकर कांची के कई पंडितों का अहंकार टूट गया। कांची के प्रसिद्ध विद्वान पंडित गंगाराम, जो गुरु रविदास जी के चरणों में झुक गए, शिष्य बन गए। गुरु रविदास जी ने पूरे समाज को एक सपना दिखाया, जिसे उन्हें नाम दिया बेगमपुरा। बेगमपुरा जानी एक ऐसा समाज जहां ना कोई ऊंचा है, ना कोई नीचा है, ना कोई भूखा सोए, ना कोई भूखा हो, ना कोई डरा हुआ हो। गुरु रविदास जी कहते हैं, इंसान की पहचान उनकी जाति से नहीं, उनके कर्म और भक्ति से होनी चाहिए। आज सदियों बाद भी जब समाज में जाति भेदभाव और नफरत देखते हैं, तो गुरु रविदास जी के विचार और भी ज्यादा जुड़ी हो जाते हैं। अगर आज हम गुरु रविदास जी की सोच को समझ ले, तो समाज को बदलने से कोई ताकत नहीं रोक सकती। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी कमेंट करके राय दें कि आज गुरु रविदास महाराज की जयंती आप कैसे मना रहे हैं। गुरु रविदास जी का जन्म शीरगोवर्धनपुर उत्तर प्रदेश वाराणसी में हुआ। एक ऐसे महान संत जिनके विचार आज देश के कोने कोने में फैल रहे हैं। पूरा समाज, पूरा देश गुरु रविदास महाराज की जयंती मना रहा है। दोस्तों, आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट करके दें। गुरु रविदास एक महान गुरु हुए हैं, जिन्होंने सभी जाति धर्म से उठकर इस देश के एक बेगमपुरा का सपना देखा था, जहाँ कोई दुख ना हो, जहाँ कोई भेदभाव ना हो, जहाँ कोई भूखा ना सोए। ऐसे महान संत को हम कोटि कोटि नमन करते हैं और धन्यवाद करते हैं। उनके उपदेश, उनके विचार आज भी हमारे देश में जिंदा हैं, वो सदा हमारे साथ हैं। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव।